हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल अर्जुन कुमार में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को रासायनिक सूत्र बताने वाला हूं, जिसमें हम लोग जानेंगे रासायनिक नाम और उसका साधारण नाम क्या होता है। ठीक है, जो कि हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, खास करके 10th और 12th वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो इसके पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है साधारण नमक। तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, जिसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। अब सोडियम क्लोराइड जो होता है वो एक आयनिक यौगिक होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, जिसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम मीठा सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। यह एक हमारा कार्बनिक यौगिक होता है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, जिसे हम धोने का सोडा भी बोलते हैं। यह एक हमारा अकार्बनिक यौगिक होता है। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। यानी इसका रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, अब इसमें IUPAC नाम बोला जाता है। तो IUPAC का मतलब भी वही होता है। क्या चीज़? IUPAC। तो IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर है हमारा सुहागा। तो सुहागा का सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 इंटू 10H2O होता है। इसको हम बोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो होगा हमारा सोडियम टेट्राबोरेट। ठीक है, चलिए 4 नंबर अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या चीज़? फिटकिरी। ठीक है, तो फिटकिरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 ट्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, 24H2O है। इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा होगा KAL2 KALSO4 SO यहाँ 4 इंटू डाई 24H2O H2O इस रूप में भी लिखा जा सकता है। इसका रासायनिक नाम पोटास एलम होता है। ठीक है, चलिए अगला है लाल दावा। लाल दावा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र KMNO4 होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या? पोटेशियम पर मैग्नेट। अगला हमारा 8 नंबर है। 8 नंबर क्या है? कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का सूत्र होता है KOH। ठीक है, जिसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। 9 नंबर में है सोरा। सोरा का रासायनिक सूत्र KNO3 होता है, जिसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट होता है। चलिए अगला हमारा 10 नंबर है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो इसका Ca इंटू OCl इंटू Cl होता है। ठीक है, जिसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं। यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है। अब मान लीजिए हमारा विरंजक चूर्ण को यहाँ मल्टीपल किया गया है ना, तो इसको दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है CaO
Cl2, क्योंकि यहाँ मल्टीपल में यहाँ 1 है और यहाँ 1 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2, तो इस रूप में भी दे सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा CaOCl2। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो है चूने का पानी। तो चूने का पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है KaOH होता है, सॉरी CaOH होता है, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। किस इसको क्या बोलते हैं, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोजन है, वो मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, क्योंकि Ca को हम कैल्शियम बोलते हैं और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला हमारा जो है वो जिप्सम है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। तीन नंबर जो है वो कि 13 नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब किसी का पैर वो टूटता है ना, तो उस समय इसका यूज किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 1/2H2O, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं चौक। चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र CaCO3 होता है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि चौक का तो ठीक है CaCO3 होता है, लेकिन चूना पत्थर का क्या होता है, तो उसका भी CaCO3 होता है। और साथ में संगमरमर, तो संगमरमर का सूत्र भी क्या होता है, CaCO3 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को कंप्लीट हो जा रहा है कितना चीज़, 3 गो चीज़। क्या क्या, तो चौक का रासायनिक सूत्र, चूना का रासायनिक सूत्र यानी चूना पत्थर, और तीसरा संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। चलिए इसी प्रकार अब अगला देखते हैं 17 नंबर जो है वो नौसाद है, NH4Cl। NH4Cl Cl है। ठीक है, जिसको अमोनियम, अब NH को हम क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं, तो अमोनियम क्या है, नीरे है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम जो होगा वो अमोनियम नीरे होगा। ठीक है, और यह एक जो पदार्थ होता है ये अकार्बनिक यौगिक होता है। चलिए अगला जो है वो लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस यानी हंसाने वाला गैस, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र N2O होता है, N2O, जिसका रासायनिक नाम जो होगा वो नाइट्रस ऑक्साइड होगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग। 19 नंबर है लिथार्ज। लिथार्ज का जो सूत्र होता है यानी रासायनिक सूत्र PbO होता है, PbO, जिसको लेड ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। अगला है गैलेना। गैलेना का सूत्र होता है PbS, जिसका रासायनिक नाम लेड सल्फाइड होगा। अगला हमारा है 21 नंबर लाल सिंदूर। लाल सिंदूर का सूत्र क्या होता है, यानी लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Pb3O4 होता है। ठीक है, अब बोला जाएगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका रासायनिक नाम लेड पर ऑक्साइड होता है। क्या, लेड पर ऑक्साइड। ठीक है, अब हम कहते हैं कि लाल सिंदूर का तो पता है, ठीक है, लेकिन सिंदूर का क्या होता है, क्या चीज़ का, सिंदूर का, सिंदूर। अब सिंदूर का हमसे रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, तो सिंदूर का जो होता है HgS होता है। क्या, HgS, जिसको क्या बोलते हैं, परक्यूरिक सल्फाइड। क्या, परक्यूरिक सल्फाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको सिंदूर का भी पता हो गया और लाल सिंदूर का भी पता हो गया। ठीक है, चलिए अगला है सफ़ेद लेड। तो सफ़ेद लेड का रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है 2PbCO3 इंटू PbOH डाई, जिसका रासायनिक नाम लेड कार्बोनेट होता है। अगला देखते हैं। अगला हमारा है 23 नंबर नमक का अम्ल। नमक का अम्ल का जो सूत्र होता है HCl होता है।
HCl। अब ये मत कहिएगा कि ये साधारण नमक का सूत्र है, क्योंकि साधारण नमक का जो होता है वो क्या होता है, NaCl होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रहा है, नमक का अम्ल। ये कहाँ का बात हो रहा है, नमक का अम्ल। तो नमक का अम्ल का जो सूत्र होता है वो HCl होता है, जिसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से जानते हैं, या इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, यानी इसका रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक भी होता है। चलिए 24 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, सोरे का अम्ल। सोरे का अम्ल का सूत्र होता है HNO3, जिसका रासायनिक नाम नाइट्रिक अम्ल होता है। अगला है अम्लराज। अम्लराज जो कि 10th के लिए VVI है। 10th के लिए क्या है, VVI है एक प्रकार से। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो HNO3 × HCl होता है। यानी कहने का मतलब ये तो हो गया ना रासायनिक सूत्र। इसका नाम हम बोले रासायनिक नाम तो नाइट्रिक एसिड, ये हो गया नाइट्रिक एसिड, और ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक। दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। अब मिश्रणों का अनुपात पूछा जाएगा कि अम्लराज में मिश्रणों का अनुपात कितना होता है, तो 1:3 होता है। 26 नंबर है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है हाड़ा कशिश। हाड़ा कशिश का सूत्र क्या होता है, तो FeSO4 × 7H2O। ठीक है, इसका रासायनिक जो नाम है वो होता है फेरस सल्फेट। क्या, फेरस सल्फेट। 28 नंबर है हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र AgC होता है, AgCl होता है, जिसको हम बोलते हैं Ag तो सिल्वर हो गया, और Cl जो हमारा क्या है, क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। अगला है भारी जल। भारी जल, भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O, जिसका जो रासायनिक नाम है वो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब भारी जल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये मंदन के रूप में इसका यूज किया जाता है, किसी भी चीज को मंद करने में। ठीक है, 30 नंबर है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र CO+N2 होता है। CO मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में इसमें जुड़ा रहता है क्या, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र CO+N2 होता है। अगला है मार्स गैस। मार्स गैस यानी CH4, जिसका रासायनिक नाम मीथेन होता है। बत्तीस नंबर सिरका। सिरका का रासायनिक जो सूत्र होता है CH3COOH होता है, जिसका रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं इसको एसिटिक अम्ल का तनु विलयन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला है गेमैक्सिन। गेमैक्सिन का रासायनिक सूत्र C6H6Cl6 होता है। अब देखिए C6H6, इसको तो हम बेंजीन बोलते हैं, और इसमें काथी जुड़ गया है, Cl6 जुड़ गया है, यानी हेक्सा क्लोराइड जुड़ गया है, तो इसको बोलेंगे क्या, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अगला 34 नंबर में है नीला कशिश। नीला कशिश का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। ठीक है, अब इसका बोलेंगे रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है। 35 नंबर एल्कोहल। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम का बात करें तो इथाइल एल्कोहल होता है। ठीक है, 36 नंबर है मंड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H10O5 होता है, जिसका रासायनिक नाम स्टार्च होता है। क्या, स्टार्च, आधा स्टार्च।
ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर में है अंगूर का रस। अंगूर का रस का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसको ग्लूकोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका रासायनिक जो नाम है वो अंगूर का रस है, लेकिन जो कमर्शियल नाम है वो क्या है? वो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज। चलिए अगला जो है C6H12O6 तो हो गया ना। अगला जो है C12H22O11। क्या चीज़ का सूत्र है? तो ये चीनी का सूत्र है, ठीक है। अब इसका रासायनिक नाम यानी C12H22O11, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है इक्षु शर्करा। अब देखिए इक्षु शर्करा, इक्षु शर्करा, शर्करा, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इक्षु शर्करा होता है, ठीक है। 39 नंबर में है यूरिया। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है, ठीक है। अब इसका रासायनिक नाम का बात किया जाए तो कार्बेमाइड होता है। कार्बेमाइड यह क्या होता है? ये कार्बनिक यौगिक होता है जो खेतों में यूज किया जाता है। वो ये क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। 40 नंबर में है बेंजीन। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? यानी रासायनिक सूत्र C6H6 होता है, जिसका रासायनिक नाम फेनो होता है। इसको हम फेनाइल हाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं, या हम बेंजोल के नाम से भी जानते हैं। सिंपल सा है, C6H6 को बेंजीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये रासायनिक नाम भी है। और अगर बात करें बेंजीन का फिगर कैसे होता है, तो बेंजीन का फिगर इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से अगर संरचना दे दिया जाए तो यह क्या कहलाएगा? हमारा बेंजीन कहलाएगा। एक एक रेखाएं छोड़कर यहाँ अपना एक एक बॉन्ड खाली रहते, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बेंजीन कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ऐसे हम फिगर बना देंगे और इसमें एक को छोड़कर दूसरी का में पेयर बना देंगे, तो ये हमारा क्या चीज़ का हो गया? बेंजीन का हो गया, ठीक है। बेंजीन का फिगर हो गया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। यानी हम जब भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।